जने को रुपए दे देते हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा हो उसके हिसाब से एक कॉमन पूल हम लोग इकट्ठा करते हैं कि यार हम सब ने, जैसे मैंने 5,000 दिए, मैंने 10,000 दिए, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 500 दिया, ऐसे करके हम एक फंड मैनेजर को वो पैसा लाकर दे देते हैं। यार हमारे पास में ना तो टाइम है, ना हमारे पास में नॉलेज है, ना हमारे पास में रिसोर्सेज का एक्सेस है, तो हमको नहीं पता। आपने इसके अंदर पढ़ाई करी है, आपको इसका एक्सपीरियंस है, आप हमारे बिहाफ के ऊपर इन्वेस्ट करें, इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली जैसे ये चार्ट है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे अपन सब लोग इन्वेस्टर्स हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो पैसा उसको इकट्ठा किया और फंड मैनेजर को दे दिया। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी साहब हमारे फंड मैनेजर हैं, तो हम सब ने हमारा जो पैसा है वो सेक्रेटरी साहब को दे दिया। क्या सर, हमको तो आइडिया नहीं है क्या परचेज करना है, हमको पता है कि बिजनेस के अंदर पैसा तो बहुत है, बट हमको नहीं पता कि कब कौन सा शेयर परचेज करना है, कब कौन सा शेयर सेल करना है। आपने इसमें पढ़ाई कर रखी है, आपको इसका एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे बिहाफ के ऊपर पैसा संभालें। तो फंड मैनेजर जो है वो अपन सबके बिहाफ के ऊपर स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको जो भी कंपनीज बताई, उनको उस समय जो कंपनी अच्छी लगेगी वो उन कंपनी के अंदर वो पैसा डालेंगे एंड उससे जो भी रिटर्न होगा वो हम लोगों को देंगे और इसके बदले में वो एक छोटी सी फीस चार्ज करेंगे। छोटी इसके लिए कि हम सब मिलकर जब उनको देंगे तो वो हम सब के लिए बहुत ही छोटी होगी। तो ये बेसिकली इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। अगर आप देखेंगे ये सेंसेक्स का एक चार्ट है जिसके अंदर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30, 35 और 40 साल के रिटर्न कितना मिला है। तो अगर आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज 12 से 14% का बाजार ने रिटर्न दिया है। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो इंडिया के जितने भी बिजनेस हैं उन बिजनेस ने 14% का रिटर्न दिया। कहने का मतलब क्या है कि आज आपने 100 रुपए उसके अंदर निवेश किए तो अगले साल उस 100 रुपए की कीमत होगी 114। जो कि हम लॉकर में रख रहे थे 100 रुपए, तो उसकी कीमत 100 की कितनी थी, 100 रुपए, वो बढ़ नहीं रहा था। या हम लोग ने सेविंग अकाउंट में रख दिया था तो वो 100 रुपए की कीमत हो गई थी 102 रुपए। हम लोगों ने उसको एफडी में डाला था, वो 100 रुपए की कीमत अगले साल हो गई थी 105 रुपए। बट अगर हम लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसकी मदद के थ्रू, फंड मैनेजर की मदद के थ्रू, तो हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं 13 से 14% का रिटर्न मिला। यानी कि जो हमने 100 रुपए डाला था उसकी कीमत बढ़कर अब कितनी हो गई है, 114। तो अच्छा, इन्फ्लेशन कितना था, 5 रुपया, तो 105 रुपए तक इन्फ्लेशन पहुंचा और हम पहुंच गए 114। तो इस तरीके से हम लोग ने इन्फ्लेशन से हम लोग आगे निकल गए। तो म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले मैंने आपको देखिए, अब एक बार के लिए हम लोग समराइज कर लेते हैं जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि भाई पैसा बहुत कुछ है, राइट, इफ नॉट सब कुछ, पैसा इज बहुत कुछ। तो पैसे के बारे में बात करना पड़ेगा आपको, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, चाहे आर्ट्स वालों को अच्छा लगे कि नहीं लगे, कमाना तो आपको भी पड़ेगा और पैसे तो आप लोगों को भी चाहिए। तो पैसा के बारे में बातचीत समझना तो पड़ेगा बहुत सारा। सेकंड चीज क्या है कि हम लोग को सेविंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में सेविंग का तरीका क्या है, हम लोग को इनकम आते ही सबसे पहले सेविंग करनी है, उसके बाद में हम लोगों को उसको इन्वेस्ट करना है। सिर्फ सेविंग काम नहीं आएगा, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्ट कहाँ पे करना है आप लोगों को, ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर इन्फ्लेशन जो है उसको बीट कर दे। तो ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। फिर हम लोग ने पढ़ा था म्यूचुअल फंड के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे बिहाफ के ऊपर फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है आप लोगों को, जैसा मैंने बताया कि उनको एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी है, अगर आप रिलायंस का एक शेयर खरीदते हैं और आप बोलेंगे कि यार मुझे जाकर अंबानी से बात करनी है कि भाई कैसा आपका बिजनेस है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, तो अपन में से कोई भी शायद अंबानी से को बात नहीं कर पाए और अंबानी हमारे से क्यों बात करेगा। बट क्योंकि हम सब लोग, इंडिया के सारे लोग फंड मैनेजर को रुपए दे रहे हैं, तो जो सेक्रेटरी साहब हैं, हम लोग 10,000, 15,000, लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लगाएंगे। बट चूंकि ये सब लोग हम मिलकर और फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं, तो वो 1 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे, तो वो डायरेक्ट अंबानी से बात कर सकता है कि भाई क्या आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, कैसे आप अपनी कंपनी को चलाएंगे। तो इसके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, आपको पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ किस बिजनेस में लग रहा है,